एक कैरेक्टर, एक विलन कभी सुपर विलन खुद से नहीं बनता, बल्कि उसे पास्ट के ट्रॉमा, उसके फैमिली इश्यूज, सोसाइटी प्रेशर और उसकी पेनफुल बैक स्टोरी उसे एक सुपर विलन बनाती है। और हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ऐसे कई सारे सुपर विलन है जो कि प्योरली प्योर इवल है, मतलब ऐसे ज़्यादा सुपर विलन है जो कि प्योरली प्योर इवल है, जैसे हेला, अल्ट्रॉन, ईगो, सर्टर, ग्रीन गॉब्लिन, रेड स्क्रल, नामोर, किंगपिन, हैरो, वल्चर, और वो जो कि एक डांस की वजह से सब पूरी दुनिया के सामने हारा गया। अरे अपना रोनन, ये सब कुछ ऐसे विलन है जो कि एमसीयू में जो कि प्योरली प्योरेस्ट प्योर इवल है, जो कि सबसे पहले खुद का गोल रखते हैं, जिन्हें सिर्फ दुनिया को तबाह होते हुए देखना है, दुनिया के अंदर तबाही देखनी है, दुनिया को जलते हुए देखना है, जिन्हें लोगों को डराना है और लोगों के बीच में खुद का डर बिठाना है। अब थॉर रैग्नारोक में ही देख लो, सर्टर सिर्फ असगार्ड को तबाह करना चाहता था, नो मैटर व्हाट हैपेंड। वो सिर्फ और सिर्फ असगार्ड को बर्न होते हुए देखना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ असगार्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता था, और एट द एंड उसने असगार्ड को डिस्ट्रॉय कर भी दिया, तबाह कर दिया उसने असगार्ड को। और हम सबका फेवरेट नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन, वो भी कहीं से भी ब्रोकन नहीं था, वो हमेशा से प्योर इवल था। उसके बैक स्टोरी में बैड फेजेस आए थे, मगर वो इतने भी बैड फेजेस नहीं थे कि वो एक विलन बन जाए। हर एक कैरेक्टर की लाइफ में बैक स्टोरी में उसके बैड फेजेस आते ही है, बहुत गंदे बैड फेजेस आते हैं, लेकिन वो इतने भी बैड नहीं आते कि वो एक विलन ही बन जाए, बल्कि साले के हरामीपन की वजह से वो विलन बन गया। उसके अंदर खुद का एक इविल साइड था, एक प्योर इविल साइड था, इसी वजह से वो मोस्ट इविल स्पाइडरमैन विलन बन गया, एंड वन ऑफ द फेवरेट भी। एंड उसकी बातें हार्ड हिटिंग है, लेकिन वो सच भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छे से ज़्यादा बुरे लोग हैं तो तुम भी बुरे बन जाओ। इसलिए एमसीयू में कुछ ऐसे विलन्स है जो कि कभी प्योर इवल थे ही नहीं, जो कि हमेशा से ब्रोकन थे, जिनके पास्ट में इतने बुरे सिचुएशन को उन्हें फेस करना पड़ा कि वो एक विलन बन गए। उन्हें अगर दिल से अच्छा काम करना चाहते भी थे वो, तो भाई बुरे वे में उन्होंने अच्छा काम किया। और इसी के चलते इसलिए आज हम टॉप 4 ब्रोकन मार्वल विलन्स के बारे में बात करेंगे। इसके चलते सबसे पहले नाम आता है, नंबर 4 पे नाम आता है ब्लैक पैंथर के विलन एरिक किलमॉन्गर का। किलमॉन्गर एक ऐसा विलन है जो कभी इविल था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से ब्रोकन था, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसे क्राइम पार्टनर्स थे जिसकी वजह से वो बैड बन गया, वो बैडली बैड बन गया, इविल नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बैड बन गया। किलमॉन्गर का पास्ट बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ही इज़ बॉर्न इन वकांडा, लेकिन उसका 10% चाइल्डहुड भी वकांडा में नहीं बिता होगा। ओकलैंड कैलिफोर्निया के सड़कों पे बड़ा हुआ, छोटी उम्र से ही उसने दुनिया देखी, उसने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बचपन से ही। वो जो करता है वो टोटली खुद भी उसके ऊपर बिलीव करता है कि वो राइट है। उसे कभी उसके हक का मिला ही नहीं, लेकिन जब वो उसके हक का लेने गया, हक का पाने के लिए वो लड़ने गया, तब इवेंचुअली सब लोगों ने उसको हेट करना शुरू किया। वो बाय हार्ट वकांडा का हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो जिस तरीके से हीरो बनना चाहता था वो गलत था। इसी वजह से लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा हेट किया, और लोगों की हेट की वजह से वो एक हीरो बनने के बजाय एक विलन बन गया। एंड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 पे नाम आता है द वन एंड ओनली गॉड द गॉड बूचर। हमें जानता हूँ कि मार्वल वालों ने गॉड बूचर को गॉड दी बच्चा चोर बना दिया और उसके, लेकिन अगर हम गॉर के एक्चुअल की बैक स्टोरी को देखें तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पास्ट रहा है गॉर का। गॉर एक बहुत गरीबी में पैदा हुआ, उसका प्लेनेट इतना गरीब था कि वो भीख मांग के खुद का गुजारा करते थे। गॉर के प्लैनेट्स के लीडर्स ऑप्टिमिस्टिकली गॉड्स के ऊपर भरोसा करते थे, उनको एडमायर करते थे 24/7। गॉर भी करता था, लेकिन एक दिन बाद जब गॉर की बेटी मर गई, उस दिन से गॉर ने गॉड के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। और जब उसने उसके प्लैनेट पे गॉड्स के होने ना होने पे क्वेश्चन उठाया तो उसके ट्राइब के लीडर्स ने उसको ट्राइब से निकाल फेंका, उसको प्लैनेट से ही निकाल फेंका। और जब उसने देखा कि 2 गॉड आपस में लड़ रहे हैं, और तब उसे पता चला कि गॉड्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने उनके प्लैनेट्स वालों की मदद नहीं की, गॉर के प्लैनेट वालों की मदद नहीं की। इसी वजह से गॉर होने से सीधा बन गया गॉड द गॉड बूचर, एक विलन। और गॉर ने उसकी लाइफ में हैप्पीनेस से ज़्यादा पेन को फील किया है। गरीबी में पैदा होना, वाइफ का छोड़ के चले जाना, लोनलीनेस को फेस करना, बेटी की मौत, होमलेसनेस, न जाने क्या न क्या। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। है नंबर 2 पे नाम आता है द बैरन ज़ीमो का। अब देखो यार, मैं 100 बार भी अगर बैरन ज़ीमो को ऑब्जर्व कर लूँ, एनालिसिस कर लूँ, तो भी झाड़ बराबर मेरे को ये इवन नहीं लगेगा। सुकोविया में उसने उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पिता को खो दिया, और अचानक से वो इस पूरी दुनिया में अलोन बन गया, लोनली बन गया, अकेला हो गया। गॉर की तरह ही उसने सालों तक की लोनलीनेस को फेस किया, टेरेबली फेस किया। और वो जो एवेंजर्स के बारे में सोचता था वो एक सर्टन पॉइंट तक सही भी था। एक नॉर्मल विलन होने के बाद में भी, कोई भी पावर्स होने के बाद में भी उसने एवेंजर्स को हिला के रख दिया, एवेंजर्स की खोल के मारी। और वो
कभी खुद से विलन बनना नहीं चाहता था, बल्कि एवेंजेंस प्रतिशोध ने उसको एक विलन बना दिया, एक इंटेलिजेंट विलन बना दिया। और ज़ीमो के बारे में पूरी तरह से जाने तो भाई ज़ीमो के साथ में दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, बहुत ज़्यादा कठोर थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 1 पे थानोस एके द मैड टाइटन। सबसे पहले बात करें थानोस की बैक स्टोरी की, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल बैक स्टोरी है इसकी, शायद इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है। थानोस जैसे ही पैदा हुआ उसकी खुद की माँ ने उसको मारने की कोशिश की। पर्पल होने की वजह से वो हमेशा से फ्रेंड्स के बीच में ऑड वन आउट फील करता रहा, ऑड वन आउट रहता रहा। और खुद के गोल को अचीव करने के लिए उसने गमोरा को, जिससे वो एकदम खुद की बेटी की तरह प्यार करता था, उसको मारना पड़ा। और उसका दुनिया में बैलेंस लाने का गोल एक तरह से सही भी था, और शायद इसलिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने उसे दुनिया बचाओ उद्धार करो दुनिया में रोशनी लाओ वाला चरा दिया। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम थानोस को ही मिला, जैसे कि वो हीरो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का। बाकी और भी कुछ विलन्स है जो कि MCU में ब्रोकन है, जैसे मोडॉक, कैंग द कॉन्करर, डॉक्टर डूम, स्कारलेट विच, विंटर सोल्जर, डॉक्टर ऑक्टेवियस, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, अबॉमिनेशन, लोकी, टास्क मास्टर, काइसलस जैसे। लेकिन ये इतने भी ब्रोकन नहीं कि ये लोग टॉप 4 में आ सके। बाकी आज मैं वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूँगा, और बाकी चैनल पर नए होंगे तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक के बटन को दबा दो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है और भी बताओ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं रोहन AKA RG मिलूंगा आप लोगों से और एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।